नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से। ऐश्वर्य के एजेंडा में दर्शकों, हमने ये नारा सुना था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर यह भी सुना कि रामलला हम आ गए, मंदिर बन गया। यह भी देखा कि 500 साल से भी ज्यादा जो रामलला टाट में रहे वो अब ठाठ में है। ट और ठ का फर्क समझिएगा, सिर्फ ये आधा ट और ठ वाला फर्क नहीं है, टाट और ठाठ में जो फर्क है उसी पे पूरी राजनीति हो रही है। क्योंकि कांग्रेस के एक नेता, या कहूं कांग्रेस के पूर्व नेता, जिन्होंने कोई और पार्टी नहीं ज्वाइन की है, लेकिन आज एक ऐसी इतनी महत्वपूर्ण बात की दर्शकों, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी जो चाहती तो टाट और ठाठ का फर्क बहुत पहले खत्म हो सकता था, वो पार्टी और उस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी इस पूर्व कांग्रेस नेता के अनुसार दोबारा, ये बोलते वक्त भी जबान लड़खड़ा जाए किसी की, ठाठ से दोबारा टाट में लाने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं, और कौन कह रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो एक समय दर्शकों किसी और के नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा, कैंप 2 प्रियंका गांधी वाड्रा के पॉलिटिकल एडवाइजर थे। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, ये वो आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं जो राहुल गांधी की बहन और सोनिया गांधी जी की सुपुत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर थे। एक समय राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से खड़े हुए थे और कल की धाम के पीठाधीश्वर हैं, कल की धाम संभल में है। वो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी राम मंदिर पर पलट सकते हैं मतलब गए नहीं तो समझ आ गया। कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको राम मंदिर जाने नहीं दिया गया, और जो गया उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात हुई या उसे पार्टी में दरकिनार करने की बात हुई। लेकिन जो बात मैं आज कर रहा हूं वो सबसे बड़ी है। पहला वाला ग्राफिक चलाइए अनिल दोबारा, क्योंकि यह बात अरविंद केजरीवाल के ऊपर एनआईए की जांच से बड़ी है। यह बात झारखंड में 20, 25, 30 करोड़ रुपया एक नेता के, अफसर के, करीबी के, नौकर के यहां पकड़े जाने से बड़ी है। आप सिर्फ पहले ग्राफिक पे रहिए अनिल, पहले ग्राफिक पे बीच लगाइए। जी हां, खबर यह है कि क्या राहुल गांधी राम मंदिर के ऑर्डर को पलटना, क्योंकि कांग्रेस नेता के अनुसार वो ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम कि जैसे एक और केस हुआ था, शाहबानो का केस, उनके स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी ने उस पे पलटा था, नियम बदले थे, उसी तरह राम मंदिर के ऑर्डर को भी पलट देंगे। यानी ठाठ में देखे नहीं जा रहे राहुल गांधी से या कांग्रेस पार्टी से, हम सब के आराध्य प्रभु श्री राम, क्या यह सत्य है? आचार्य प्रमोद कृष्णम का तो कहना है हां, और आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं ये हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, और कांग्रेस पार्टी में उन्होंने इसका विरोध किया और उसी दिन से उनको दरकिनार किया जाने लगा। लेकिन वहीं पे दूसरा पक्ष यह है, कांग्रेस पार्टी कह रही है अचानक गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, आज एक और महिला, उन्होंने तो आखिरकार बहुत गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उसमें यह भी कि आप कांग्रेस में हिंदू नहीं रह सकते, हिंदुओं की कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं। जी हां, राधिका खेड़ा ने ये आज ओपनली कहा है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णम की, ग्राफिक चेंज,
टाट से ठाठ मिलाने में 500 बरस लग गए और राहुल गांधी को 5 सेकंड नहीं लगे ये कहने में कि हम पलट देंगे, हम वापस कर देंगे। और एग्जाम्पल दे रहे हैं शाबानो केस का। ये स्पेशल रिपोर्ट है हमारे पास, ये मोन्टाज है हमारे पास, ये मैं चला रहा हूं। ये जरा समझिए, 1.5 मिनट है, सिर्फ 90 सेकंड। ये समझिए कि कैसे ये ठाठ से टाट में लाने में प्रभु श्री राम के बड़े बड़ों की जुबान लड़खड़ा जाए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है और इसके नेता हैं कि इनको लगता है सब ठीक है, राजनीति के लिए सब ठीक है। और ये सिर्फ एक कोई कोइंसिडेंस नहीं है दर्शकों, दोबारा बोल रहा हूं, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, आचार्य प्रमोद कृष्णम और आज मिस खेड़ा, सबने एक बात कॉमन है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। कोई मेरी बात नहीं सुनता। मिस खेड़ा ने तो कहा कि मेरे साथ बदतमीजी हुई, एक कांग्रेस नेता ने शराब पीने का उनको रात को 1:30 बजे ऑफर किया, दरवाजे घर में कमरे में उनको बंद कर दिया, दफ्तर, ये सारी चीजें। लेकिन एक कॉमन जो बात है कि आप प्रभु श्री राम के लिए अपना प्रेम नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं खोल के दिखा सकते कि आप सनातनी हैं, आप खुल के ये नहीं बता सकते, बोल सकते कि आप हिंदू हो। ये कैसी पार्टी है जिसके ऊपर आपने और हमने, भारत की जनता ने दर्शकों इतने बरस नहीं कई सदियों तक भरोसा किया, और आज ये पार्टी आपके और हमारे नहीं, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के खिलाफ हो गई है। ये कैसे हो सकता? इसी पे बात करने के लिए मेरे पास आचार्य प्रमोद कृष्णम आएंगे, लेकिन इस सबको समझने के लिए ये 1.5 मिनट की शार्प रिपोर्ट देखिए और उसके बाद 1-on-1 मैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम आज कुछ बहुत साफ बातें करने वाले हैं। द स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस अब अपना नकाब उतारकर अपने असली रंग में आ गई। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार हमारी आस्था पर हाथ साफ करना चाहते हैं, हमारा मंदिर निर्माण का फैसला पलटाना चाहते हैं। जमीन कब्जा की थी, बहुत बड़े आरोप थे। ये सत्ता के साथ चलते हैं, जिसकी सरकार होती है उनके साथ हैं। जैसे कहा जाता ना, जिसका दाना उसका गाना। कि वाकई में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सही कहा कि राहुल गांधी ने मीटिंग की होगी, इसलिए राहुल गांधी ने मीटिंग की होगी क्योंकि राहुल गांधी को सनातन से कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं। प्रमोद कृष्णन जी अभी नए बीजेपी में गए हैं, तो नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, तो वो अति राम भक्ति के चक्कर में मोदी भक्ति कर रहे हैं। जो राम भक्त है वह राष्ट्र भक्त भी है। पूछता है भारत,